जाति आधारित जनगणना लागू करो, जाति आधारित जनगणना हर हालत में करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, हर हाथ को काम दो, महिला शक्ति को न्याय दो, महिला शक्ति को न्याय दो। जो बात करनी है बात करो। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद। पानी पूरी पियाओ। पानी पियाओ, बताओ क्या होगा, बताओ। सबसे पहले मैं हमारे बीच में माननीय चौधरी धूड़ाराम जी MLA फतेहाबाद यहाँ हमारे बीच में पहुँचे, इनका धन्यवाद करते हैं। और बड़े लंबे समय से आपके संज्ञान में पहले भी ये मामला था कि सरकार की ओर से हमारी ये माताएं बहनें कितने लंबे समय से संघर्ष कर रही है और अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं, क्योंकि
आप हमारे इलाके के एमएलए हो, आप हमारे विधायक हो, आपका दायित्व बनता है कि देखो हमारा देश एक हिंदू परंपरा को मानता है और हिंदू परंपरा के अनुसार वहाँ एक संस्कृत का श्लोक है कि यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रमन्ते। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। एक तरफ बात कही जा रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ हमारी इन महिलाओं पे जो अपना हक मांग रही है उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सोचो देश किस दिशा में जा रहा है। आप हमारे इस इलाके के नुमाइंदे हो, आपका दायित्व बनता है हमारी इन बहनों की जो मांग है तुरंत प्रभाव से, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, हमारी बहनों की मांग को सर्वप्रथम आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारी बहनों की मान सम्मान का सवाल है, इनके संज्ञान लेना चाहिए। अब मैं हमारे बहन जी हमारे बहन जी से निवेदन करूंगा कि आपकी जो जो मांगे हैं वो अपनी विस्तार से आप माननीय एमएलए साहब के साथ रखें। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पहुँचने पर सभी हमारी आंगनवाड़ी वर्करों और जो साथी हमारे साथ यहाँ चलकर आए हैं उनको धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ एमएलए साहब का जो हमें यहाँ मिले। सर, हमने अपनी मांगों को लेकर मंत्री कमलेश ढांडा जी के निवास पर एक धरना लगाया हुआ है 22 जुलाई से। आज हमारे धरने का 85वां दिन है और 22 जुलाई को एक सुपरवाइजर हमारे धरने पे आई। उसने ये कहा कि आप अपना धरना उठाओ और मेरे ऊपर पूरा दबाव है, डिपार्टमेंट का भी है, मंत्री का भी है। उसने दोनों बातें कही। और हमारी एक वर्कर है जगमती मलिक, जबकि उसने यही नहीं पता था कि वर्कर ये सुपरवाइजर ऐसी कैटेगरी से है या किसी और से है। और उसको मतलब सुपरवाइजर ने जाकर ये बोला कि आंगनवाड़ी वर्कर ने मेरे साथ मारपीट की, जबरदस्ती की। उसके बाद हमारी एक वर्कर है कमला जोरा, जो उस सुपरवाइजर की जाति उसकी जाति से है, उस वर्कर को टर्मिनेट किया गया। और जगमती हमारी मलिक जो वरिष्ठ मास्टर है हमारी, उस पर SC/ST का मुकदमा दर्ज किया। रोड जाम के भी हमारे ऊपर है 5-6 केस, जबकि रोड जाम हमने किया ही नहीं। और उसके बाद से अब तक ना तो मंत्री ने हमारी सुनवाई की। मंत्री के घर के सामने 85 दिन से बैठे हैं और 1 अक्टूबर से हम मतलब पूरे मुठालिया पर हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मतलब लोकल मांगों को लेकर भी हमें धरना प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। और 10 मार्च 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ एक समझौता किया था। उसमें न्यूनतम वेतन का दर्जा देने की मांग की थी। कुशल और अर्धकुशल आंगनवाड़ी वर्कर को माना गया था। हाँ जी, पत्रकार बंधु आपका धन्यवाद तय दिल से। और आज हमारा जो है न 10 तारीख से 5वां दिन शुरू है और हम जो है न इससे धरना प्रदर्शन को लेके चले जातीय जनगणना को कि भाई भारत सरकार हमारी जो है न कैटेगरी ओबीसी समाज की हम गिनती मान लिया जो है जातीय जनगणना को लेकर के चले 27% हमारा हक है पूरा किया जाए। और जो है न 5 दिन हमारे धरने के हो चुके। कल हम सारे जो गांव के जिला फतेहाबाद के जितने भी गांव मुखिया आदमी लंबरदार सरपंच हमारे को बोलिया है कल वे आएंगे। उनके आने के बाद में हम आप अगली रणनीति और जो कल हम विचार विमर्श करेंगे। और इसका हम जोर विरोध करते हैं भारत सरकार का कि वे हमारे ओबीसी समाज के ऊपर तलवार जो लटकाई है। इस समय पा के 75 साल से हम लोग सभी सरकारों का मान और सम्मान करते आए, पक्ष और विपक्ष। आज सबसे ज़्यादा जो हमारे ऊपर भयंकर हो चुका है, इसका हमारा बड़ा भारी खौफ है। और इस खौफ का हमें आने वाला 2024 चुनाव में हम इस बात का इस भारत सरकार ने आईना दिखाएंगे। ऐलनाबाद उपचुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? ऐलनाबाद उपचुनाव के बारे में मेरे ओबीसी समाज पूर्ण रूप से जाग चुका है और मेरा उनसे विशेष अनुरोध है कि सरकार को आईना दिखाने का समय आ गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद क्रीमी लेयर के मामले में सरकार चुप बैठी है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश की अवहेलना कर रही है। मेरा अनुरोध है कि सरकार को आईना दिखाने का समय आ गया है और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। और यही कारण जो कांग्रेस सरकार है उसने भी हमारे साथ गलत किया। कांग्रेस सरकार का और सरकार का हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। आज आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन ने हमारा इस महासभा का जो धरना चल रहा है इसका समर्थन किया था और उनके समर्थन में आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए उनके साथ गए थे।
और आज हमने भी यहाँ MLA साहब को ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के अंदर हमने सबसे हमारी जो मेन डिमांड है वो क्रीमी लेयर को लेकर है। क्रीमी लेयर को बता दूँ अगस्त में 2016 में सरकार ने हमारे ऊपर 3 लाख आमदनी की जगह 6 लाख रुपए कर दी थी, जिससे हमारे बच्चों को बड़ा नुकसान हुआ। बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे थे। जिन बच्चों का IAS में चयन हो गया था, क्रीमी लेयर की बहाने लगाकर उन बच्चों की ज्वाइनिंग रोक दी थी। तो मैं इन मुद्दे को लेकर हमारा 5 दिन का धरना चल रहा है लगातार। और कल हम महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन सौंपेंगे। और जो कल का जो निर्णय है, आगे क्या होगा, आगे हम इस धरने को हो सकता है जनवरी तक हम चलाएं। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी। 27% आरक्षण है, 127 में संशोधन है, उसमें पुनर्विचार है, नौकरियों का बैकलॉग है, और फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमारा 16-11 के अनुपात में है। 5 से लेकर मेंबर पार्लियामेंट तक का 27% आरक्षण है। ये हमारी मुख्य मांगे है। सदियों से इस बैकवर्ड समाज पे जुल्म ढाया जा रहा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम तब तक डट कर मुकाबला करेंगे। और आने वाले 2024 के चुनाव में सभी बैकवर्ड समाज के हमारे लोगों की मीटिंग करके हम इस सरकार को यहाँ हरियाणा में से चलता करेंगे। राजवीर सिंह सोनी, जिला फतेहाबाद पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा वाइस प्रेसिडेंट।